हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की। तो अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, तो नेचर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, ठीक है, और इनका नंबर अराउंड 300 होता है। बट जो अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। और जो अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उनको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो ऑफ कोर्स अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, इट मींस ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये इनकॉर्पोरेट होते हैं राइबोसोमिकली इनटू प्रोटीन्स, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो अमीनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए, वो राइबोसोम करता है। तो यानी कि जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो राइबोसोम इनकॉर्पोरेट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर। और अगर हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की, तो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो हैं दे डोंट गेट इनकॉर्पोरेटेड राइबोसोमिकली इनटू प्रोटीन्स। ये जो है ये राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन में नहीं इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। तो ग्लाइसिन, एलानिन, दीज आर वेरी वेल नोन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की, तो जैसे कि हाइड्रोक्सीप्रोलीन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, ठीक है। सो दीज आर नॉन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने स्टडी कर लिया कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या हैं और नॉन स्टैंडर्ड क्या है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है? लेट्स सी। सम non-standard amino acids are constituents of ribosomically synthesized proteins। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ना ही वो राइबोसोम के द्वारा इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं फाइनली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स की, तो ये देखा गया है कि फाइनली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स में भी नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स कि how it is possible that non-standard amino acids also become a constituent of finally synthesized protein। वो finally synthesized के प्रोटीन के constituent कैसे बन जाते हैं? तो इसका आंसर अंडरस्टैंड करते हैं हम। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट राइबोसोमिकली इनटू प्रोटीन्स। ये हमें क्लियर है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स में राइबोसोम के द्वारा ऐड किए जाते हैं, ठीक है। बट कुछ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो हैं जब वो प्रोटीन बना लेते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में, तो हमें पता होना चाहिए आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोसेस एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि पोस्ट का मतलब क्या है? बाद में, ट्रांसलेशन के, ठीक है। मॉडिफिकेशन होता है ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स का, जिससे कि प्रोटीन्स फंक्शनल हो पाए, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के ड्यूरिंग क्या होगा? कुछ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जनरेट करते हैं क्या? नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, यानी आफ्टर देयर मॉडिफिकेशन सम ऑफ द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू नॉन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट नाउ नॉन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स also become constituent of ribosomically synthesized proteins। और इस तरह से नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स भी किसमें आ जाते हैं? एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइनली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोलीन की, तो जो प्रोलीन है वो एक तरह का स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, बट आफ्टर इट्स पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन में, ठीक है, जो कि एक तरह का नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। इन द सेम वे अगर मिथ्योनिन की बात करें, तो मिथ्योनिन भी जो है वो एक तरह का स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड किस में जाता है? प्रोटीन्स में जाता है, जो कि सिंथेसाइज होती है ट्रांसलेशन के दौरान। बट जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है उसमें मिथ्योनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एन फॉर्माइल मिथ्योनिन में, जो कि क्या होता है? एक एग्जाम्पल है किसका? नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का। Let's see the third example, lysine। lysine भी डेस्मोसिन और 5-हाइड्रोक्सिल लाइसिन नाम के डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि क्या हो जाते हैं? ये लाइसिन के जो डेरिवेटिव्स हैं ये नॉन स्टैंडर्ड टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, और फाइनली ये राइबोसोमिकली जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है उसमें इनकी प्रेजेंस को रिपोर्ट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दिस कंटेंट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, एंड इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल then don't forget to press like and subscribe to our channel. Thank you so much. Keep watching.